नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स विटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे आबरा का डाबरा, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जा करके देखिए, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों, इसके पहले और दूसरे पार्ट को देखने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे आपको बाकेलाल के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके इन दोनों पार्टों को आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे की कहानी को शुरू करते हैं। मेरी डंक की विशेषता यह है कि इसका जहर पांवों की तरफ से चढ़ना शुरू होकर धीरे धीरे सिर तक पहुंचता है। जहर चढ़ना आरंभ होते ही मेरे शिकार की जीभ बाहर को निकलकर लपलपाने लगती है। उसके शरीर पर मुलायम बाल निकल आते हैं। उसकी पीठ नीचे की ओर झुक जाती है और दोनों हाथ जमीन पर लग जाते हैं। उसकी थूथनी लंबी हो जाती है। और ऊपर की घूमी हुई टेढ़ी पूंछ भी निकल आती है। बाकेलाल, तूने पहचान तो लिया होगा कि ये किस पशु के लक्षण है। ये तो कुत्ता बनने के लक्षण है। तूने बिल्कुल ठीक पहचाना बाकेलाल। मेरे डंक के प्रभाव से तू कुकर यानी कुत्ता बन जाएगा। नहीं, हम देखा बाकेलाल, तेरे जीभ बाहर को लपलपाने लगी। किंतु बाकेलाल, तू कुकर बनने से बच सकता है। वो कैसे? हम उसके लिए तुझे मेरे साथ मिलकर खेलना होगा एक खेल, खुल जा सिम सिम। ये दरवाजे कैसे हैं? बाकेलाल, सबसे पहले तू मेरे एक प्रश्न का उत्तर देगा, उसके बाद तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि इन दरवाजों के पीछे क्या है। मेरा प्रश्न है, नाक में कितने छेद होते हैं? 3, 5 या 2? 2। बाकेलाल, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब हम खेलेंगे खुल जा सिम सिम। खेलो। लप 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 लप। बाकेलाल, इन 3 दरवाजों में से कोई एक दरवाजा तुम्हारे नाम करती हूं, किंतु तुम अधिक से अधिक 2 दरवाजे ही खुलवा सकते हो। और ध्यान रहे, इनमें से एक में भयंकर मुसीबत है, दूसरे में है टाई टाई फिश और तीसरे में है मेरे विष की काट यानी अमृत। मगर कौन से दरवाजे के पीछे कौन सी चीज तुम्हें मिलेगी ये तो मुझे भी नहीं पता। तो बोलो बाकेलाल, जल्दी से बोलो, मैं तुम्हें कौन सा दरवाजा दूं? मुझे एक वाला दरवाजा चाहिए। तो फिर हम दोनों मिलकर कहेंगे, खुल जा सिम सिम। खुल जा सिम सिम। बाकेलाल, दरवाजा संख्या 1 खुल रहा है। देखें उसमें उसमें तुमने क्या पाया है। घर 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 घर। इसमें तुमने पाया तमाचा। एक के बाद एक जड़ूंगा मैं हूं तमाचा। तो तमाचा ये क्या करेगा? मेरे नाम से तो तुझे पता चल गया है कि मैं क्या करूंगा। तमाचा। आह! जब तक तेरे गाल रहेंगे मैं तमाचा जड़ता रहूंगा। तमाचा। आह! तमाचा। आह! अरे ये क्या, मेरे शरीर पर मुलायम बाल भी हो गए। बाकेलाल, दरवाजा संख्या 1 के साथ है दरवाजा संख्या 2 और 3 भी। तुम चाहो तो इनमें से कोई एक चुनकर इस मुसीबत से बच सकते हो। ठीक है, मुझे 2 वाला दरवाजा दो। तो फिर मेरे साथ मिलकर बोलो, पहले वाला बंद हो जा सिम सिम और दूसरे वाला खुल जा सिम सिम। ओह, पहले वाला बंद हो जा सिम सिम और दूसरे वाला खुल जा सिम सिम। इसी के साथ तमाचा हो गया गायब। लेकिन बाकेलाल, दरवाजा संख्या 2 में से है टाई टाई फिश। मैं तो सोच रहा था अमृत निकलेगा, टाई टाई फिश
मेरे साथ क्या करोगे? प्यारे बाकलू जी नमस्ते, न्यारे बाको जी छाले खाओ खस्ते। पर तुम मुझे सिर्फ नमस्ते करने तो नहीं आए होगे। बू लप लप लप। तुम ठीक समझे। चाहे कोई निर्धन हो या सेठ गन्ना, हम दोनों टाइ टाइ फिश उसको बना देते हैं गन्ना। गन्ना बनाकर क्या करोगे? बू लप लप लप। हम गंडेरी वाले होते तो तुझे काट कर तेरे गड़ेरिया बना देते। हम तो टाइ टाइ फिश है, गन्ना बनाकर हम उसको इस यंत्र में डालकर उसको करेंगे टाइ टाइ फिश। नहीं, मेरी लुगदी बन जाएगी। बू डंकनी मुझे बचाओ। बाकेलाल तुम चाहो तो फिर से पहले वाला दरवाजा सिम सिम करवाकर पिलाई से बच सकते हो। मुझे मंजूर है, किंतु अब तो मेरे गाल पर भी बाल उगा हैं। मुझे तमाचों का असर नहीं होगा, मैं भी कितना चालू हूं। दूसरे वाला बंद हो जा सिम सिम, और फिर से पहले वाला खुल जा। आह आह, ये मुझे क्या हो गया? मेरी पीठ पशुओं की तरह नीचे की झुक गई। बू पशु की तरह नहीं बाकेलाल, कुकर की तरह। तब तक फिर से खुल चुका था पहला दरवाजा। बाकेलाल अब तुझे पड़ेंगे ठूड। अरे ये क्या, पहले तो तमाचा निकला था, अब ठोकर कैसे निकल आई? बाकेलाल ये दरवाजा जितनी बार भी खुलेंगे, इनमें से निकलने वाली मुसीबतों का रूप बदला हुआ होगा। अब तू ठोकरे खा। मेरे झुके होने का फायदा उठा रही है तू डंकनी, चुड़ैल कमबख्त। आह, ये ठूठ तो मेरी सारी हड्डियां हिला देगी। डंकनी मुझे 3 वाला दरवाजा दे दे, क्योंकि अब मुझे पता है कि अमृत उसी में है, जिसे प्राप्त करने के बाद मैं इन सब संकटों से मुक्ति पा जाऊंगा। बाकेलाल तुझे केवल 2 ही दरवाजा मिल सकते थे, जो तूने ले लिए। अब तू इन्हें ही अदल बदल कर अब तू इन्हें ही अदल बदल कर सकता है। तीसरा भूल जा। बाके देख, तेरी थूथिन भी लंबी हो गई है। ये मुझे कुकर बनाकर छोड़ेगी। बाके अगर तू दरवाजे बदलता रहा तो फिर सिर्फ तेरी मुसीबतें बदलती रहेंगी, तुझे इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा। तूने केंचुए की खाद का तिलक लगाया है, सोच बाके सोच। ओह, सूझ गई तरकीब इन संकटों से पीछा छुड़ाने की। डंकनी मुझे दरवाजा संख्या 2 दे दो। लप लप लप। ठीक है बाकेलाल, जैसे तेरी इच्छा। पहले वाला दरवाजा बंद हो जा सिम सिम, और आह गुर चुड़ैल डंकनी भों 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 गुर काटी काटी काटना, दांत गड़ाना दुष्ट। अब मैं तुझे दूसरा दरवाजा खोलने के लिए सिम सिम नहीं करने दूंगा। और तेरा पहले वाला दरवाजा बंद हो जा सिम सिम कहते ही पहले वाला दरवाजा बंद हो गया, यानी ठूठ भी गायब हो गई। आह, इससे पहले कि मेरी पूंछ भी निकल आए, अब मैं तेरी हड्डियां चबा जाऊंगा। गुर्र। बाकेलाल मेरी गर्दन छोड़ दे, चाहे तो मेरी टांग, हाथ, कंधे या शरीर का कोई दूसरा अंग भी दबोच ले। नहीं, मैं तो गर्दन ही दबोचे रहूंगा। गुर्र। नहीं तो तू बता कि तू मुझे गर्दन छोड़ने को क्यों कह रही है। अगर मैं तुझे ये बता दूं तो क्या तू मेरी गर्दन छोड़ देगा? हाँ छोड़ दूंगा, लेकिन जल्दी बता। गुर्र भौं भौं। कहीं मेरी पूंछ निकल आई तो मैं पूरा ही कुकर बन जाऊंगा। बाकेलाल मेरी गर्दन में मेरी जान बसती है, अगर ये टूट गई तो मैं मर जाऊंगी और दरवाजा संख्या 3 अपने आप ही खुल जाएगा। ओह, तो ये बात है। ये तूने मुझे क्या बता दिया डंकनी। हुन तेरा की होऊंगा। आह बाकी तूने तो कहा था कि तू मुझे छोड़ देगा, पर तूने तो मुझे तोड़ दिया। कड़ाक, गर्दन की हड्डी टूटना। हाँ कहा था, मरने के बाद तेरे शव को छोड़ दूंगा। डंकनी की गर्दन टूटते ही वो हो गई गायब, दुष्टा का अंत हो गया। ओह, दरवाजा संख्या 3 अपने आप खुल गया।
बाके जल्दी आ, अमृत उठा, 100 की गिनती के बाद दरवाजा गायब हो जाएगा। 1 2 3 4 5। बाके भागकर दरवाजे में घुसा, किंतु 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अमृत कहाँ है? यहाँ तो एक तरफ रखा है अ से अनार और दूसरी ओर रखा है आ से आम, और ये दरवाजा तो गिनती भी बड़ी तेजी से गिनता चला जा रहा है। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। इन दोनों में से किसी एक फल में अमृत होना चाहिए, मगर किस में, ये कैसे पता चले? बाकी केंचुए की खाद की ताकत तेरे मस्तिष्क में है। 100 की गिनती पूरी होने से पहले सोच कि अमृत किस फल में है। है कोई जो बाकेलाल की मदद करे? अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आगे के फ्रेम पढ़ना बंद कर बाके को बता दे। 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ये तो 50 पर पहुंच गया। अब ये गिनती धीरे धीरे नहीं बोल सकता क्या? गिनती जारी है। बाकी 100 की गिनती पूरी होती मैं तेरी पूंछ में निकाल ले जाऊंगी। नहीं। और वो मारा पापड़ वाले को। मुझे पता चल गया कि इनमें से किस फल में अमृत है। 82 83 84 85 86 87 88 99 90 91 92। बाकी ने अनार उठाया और इसे चबा गया। 93 94 95। अनार छीलने का समय नहीं है, क्योंकि 100 की गिनती पूरी होने वाली है। इसे छिलके समेत ही खाना पड़ेगा, और फिर क्या पता कि अमृत छिलके में ही हो। चबर चबर कचर कचर कचर। 96 97 98 99 और ये पूरे। मुबारक हो बाकेलाल, तुमने 100 की गिनती पूरी होने से पहले अमृत फल चख लिया। क्या सच? वाह, तू तो बड़ा दिमाग वाला है। लेकिन तुमने अमृत फल को पहचाना कैसे? क्योंकि अ से अनार होता है और अ से ही अमृत होता है, जबकि आ से आम होता है पर आ से अमृत नहीं होता है। इसी से मुझे पता लग गया कि अनार में ही अमृत है। इसी के साथ सिमसिम दरवाजे हो गए गायब और मैं ठीक हो गया। तभी एक स्वर गूंज उठा, बाकेलाल, अब चूंकि तूने अमृत फल चख लिया है, इसलिए तेरे शेष 2 बचे आब्राकाडाब्रा स्वयं ही खत्म हो गए। अब तू आब्राकाडाब्रा सांप से मुक्त हो गया है। क्या सच? किंतु अभी भी मुझे वरदान तो मिला ही नहीं, तो फिर आब्राकाडाब्रा ने मुझसे झूठ क्यों बोला? आब्राकाडाब्रा का कहा असत्य नहीं था मूर्ख, किंतु चूंकि तूने आब्राकाडाब्रा वन में ऋषि झूठ बोले कवाचार्य ने भेजा था, इसलिए सारे वरदान उसे ही मिल गए। और वो ऋषि भी नहीं है। ऋषि वेश में वो शत्रु देश का राजा धूल चाटा सिंह है, जिसे 3 वरदानों में मिले हैं कचर कटनी तलवार के 3 हिस्से, जो कि अब जुड़कर संपूर्ण तलवार बन चुके हैं, जिसे लेकर राजा धूल चाटा राजा विक्रम सिंह का गला काटकर राजा बनने ही जा रहा है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। और ये सुनते ही बाकेलाल तो प्रसन्नता के मारे नाच ही पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। इसका मतलब मच्छर की मौत आ गई। लेकिन ये सुंदर दृश्य मैं अपनी आंखों से अवश्य देखूंगा। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। इधर महल में कचर कटनी तलवार लिए आगे बढ़ा आ रहा था राजा धूल चाटा सिंह। कहाँ है राजा विक्रम सिंह? अरे तू राजा धूल चाटा सिंह? मैं इधर हूं। तुझे देखकर मेरे गुलकुल की याद आ गई, जब हम दोनों एक साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक दिन मैं तेरे बैगन के पकोड़े छीनकर खा गया था और तुझे खाली चटनी खानी पड़ी थी। और कैसा है तू? अभी भी पागलों वाली हरकतें करता है या नहीं? तब तो तुम खूब करता था। तुझे याद है जब तू सोता था तो तेरी जीभ कुत्ते की तरह बाहर आ जाती थी। एक दिन मैंने तेरे जीभ पर कटखना चींटे छोड़ दिया था। उसके काटने से तू जोर से चिल्लाया था, जिसके कारण गुरुजी ने डंडे से तेरी जोरदार सुताई की थी। मुझे तो सब कुछ याद है।
मुझे सब कुछ याद है, उसी का प्रतिशोध लेने आया हूं विक्रम सिंह। ये देख मेरे हाथ में क्या है। ये उसे कचर कटनी तलवार, ये अब तेरा सिर धड़ से जुदा कर देगी। तूने अभी भी पागलों वाली हरकतें करना नहीं छोड़ा। ये मजाक नहीं है, मैं सचमुच तेरा सिर धड़ से जुदा करने वाला हूं। यकीन नहीं होता तो ले ये देख। या तेरी ये जुर्रत, पहले सेनापति से मिल। तुम्हारी लकड़ी के लट्ठे की तो या अरे लट्ठा काट दिया। महाराज हम दूसरा लट्ठा लेकर आते हैं, तब तक मैं इसका सिर काट देता हूं। तू तो सचमुच पागल हो गया है। अबे रुक जा, लड़ना ही है तो मुझे भी तलवार और ढाल उठाने दो। और तभी महाराज हम तो लट्ठा लेने गए थे, मगर हाथ लग गए बाकेलाल जी ने, जो सुबह से गायब थे। अभी पिछवाड़े के रास्ते से महल में प्रवेश कर रहे थे। मैं भी उधर से ही भाग रहा था, मेरा मतलब लट्ठा लेने जा रहा था, इसलिए मुझे दिख गए। अभी शैतान से बाकेलाल जी निपट लेंगे। बाकेलाल मैनू बचा। बू, मैं तो मुच्छर की लाश देखने के लिए आया था, पर ये तो अभी अभी भी जीवित है। बाकेलाल को बीच बचाव करना ही पड़ा। राजा धूल चाटा सिंह, मेरे होते तू मेरे महाराज का सिर नहीं काट सकता। अबे पहले क्यों नहीं काटा, अब मुंह क्या देख रहा है। अबे काटता क्यों नहीं। तू यहाँ क्यों आ गया गधा, तू यहाँ क्यों आ गया बाकेलाल। अरे ये क्या, इसकी तलवार इसके हाथ से छूटकर मेरे हाथ में आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह तलवार मुझे बाकेलाल के कारण ही प्राप्त हुई हूँ। इसका असली मालक बाकेलाल ही है। असली मालक के आ जाने से ये उसके हाथ में चली गई है। अरे ये तलवार तो मुझे जबरदस्ती खींचकर राजा धूल चाटा की तरफ ले जा रही है। ये तो जबरदस्ती राजा धूल चाटा की गर्दन पर चल रहा है। खचा, ऐसा ही होना था। अपने असली मालिक के हाथों में जाने के बाद इसे अपने स्वामी और उसके राजा के शत्रु का वध कर देना था, और इस समय शत्रु मैं ही हूं। उन्ना पादरी कुछ नहीं हो सकता। तभी तलवार भी हो गई गायब। बाकेलाल ये सब क्या है, कुछ सानवी तो बताओ। ये सब मेरी फूटी किस्मत का खेल है महाराज। उसके बाद बाकेलाल ने बताई ऐसी कहानी। इस सभी बाके की जय जयकार कर उठे। तब मोटे ने बाकेलाल की पुच्ची, बाके दे पुच्ची। सत्यनाश, मैं यहाँ आया ही क्यों। बोलो महाराज विक्रम सिंह की जय। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नए धमाकेदार कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जहां जरूरत है इसको शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखना। इसके लिए आपका तहे दिल से थैंक यू।